वेलकम एवरीवन, वेलकम टू ऐसे ड्राइविंग क्लास। ये मेरी स्टूडेंट है, इनका नाम मिनाज है और ये इनको आज 4 डे हो गए हैं। देख सकते हैं आप लोग, आराम से इन्होंने बैलेंसिंग, धीरे धीरे ये बैलेंसिंग कर रहे हैं। ठीक है, देखो इनका पैर थोड़ा थोड़ा हवा में स्टे भी हो रहा है। धीरे धीरे एक्सीलेटर दो, हल्का हल्का एक्सीलेटर दो, एकदम मामूली सा एक्सीलेटर देना है। एक्सीलेटर जितना कम दोगे उतना गाड़ी आराम से चलेगी, स्लो चलेगी। थोड़ा एक्सीलेटर भी बढ़ाओगे स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। देख सकते हो आप क्या हो रहा है। ठीक है, हल्का हल्का एक्सीलेटर दो। क्यों इतना एक्सीलेटर दे रहे हो आप? स्लो, एकदम स्लो। हाँ, ब्रेक पे हाथ रखो, धीरे धीरे एक्सीलेटर दो। वेरी गुड, दो धीरे धीरे, स्लो स्लो दो। वेरी गुड, आराम आराम से चलाओ, गड़बड़ मत करो। हैंडल को स्ट्रेट रखो, लेफ़्ट हैंड से हैंडल को पकड़ के रखना है। ठीक है, थोड़ा राइट लेफ़्ट जा रहे हो, हैंडल पकड़ो। राइट हैंड पे एक्सीलेटर है जिसकी वजह से गाड़ी स्पीड बढ़ जाती है गाड़ी की। ठीक है, लेकिन जो लेफ़्ट हैंड का जो हमारा हैंड लेफ़्ट साइड पे जो पोजीशन दी गई है, वहाँ से हम हैंडल को प्रॉपर पकड़ सकते हैं। ठीक है, हैंडल हमारा ज़्यादा थोड़ा भी जाता है, यानी कि राइट लेफ़्ट जा रहा है या फिर एक्सीलेटर बढ़ रहा है, तो हमारा काम है लेफ़्ट हैंड से एक्सीलेटर को पकड़ के रखने का। एक्सीलेटर का मेजरमेंट समझने की कोशिश करो कि एक्सीलेटर थोड़ा कितना कितना दे रहे हो तो कितनी गाड़ी आगे भाग रही है। एकदम नहीं के बराबर, मामूली दो, आराम से। हैंडल को प्रॉपर पकड़ के रखो लेफ़्ट साइड से। क्या होता ये है अक्सर कि जब हम गाड़ी हाथ में लेते हैं और हमारी बैलेंसिंग नहीं होती तो हैंडल राइट लेफ़्ट जाने लगता है, क्योंकि हमको उसका मेजरमेंट नहीं होता है कि क्या करने से क्या होता है। ठीक है, तो हमारा क्या काम है कि जिस तरह से हम राइट हैंड से एक्सीलेटर पकड़ रहे हैं उसी तरह से लेफ़्ट हैंड से हमको हैंडल को प्रॉपर पकड़ के रखना है। एकदम आराम से एक्सीलेटर दोगे, एकदम स्लो स्लो दो। ब्रेक करो, आराम से ब्रेक करो। स्ट्रेट हैंडल रखो, हैंडल को स्ट्रेट रखो। स्टार्टिंग में जब गाड़ी सीखते हो ना, तो जैसे ही हमारे हाथ में एक्सीलेटर रहता है तो उसको बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखी हो जो एक्सीलेटर बहुत देते हैं। देखिए क्या हो रहा है, दिख रहा है आपको? ऐसे होता है, यानी कि मेजरमेंट पता ही नहीं है ना कि मेजरमेंट किसको बोलते हैं, मेजरमेंट कैसे बनता है। वही चीज़ मैं आज 1-2-3 टिप्स आपको बता रही हूँ कि कैसे मेजरमेंट बनाना है। जैसे कि 0 1 2 3 होता है, उसी तरह से एक्सीलेटर भी होता है। स्पीड हमारी एक्सीलेटर की वजह से ही बनती है। ठीक है, आराम से इसको एकदम स्लो करो। तो चप्पल चलेगा क्या? हाँ चलेगा, बट इसको एकदम स्लो करो आप। इसको बहुत ही कम देना है आपको। ठीक है, ये जितना कम दोगे एक्सीलेटर उतना आपको मेजरमेंट जमेगा। इसको सबसे पहले कम करो, इसका स्पीड तुम्हारा ज़्यादा है, इसलिए ये सब गड़बड़ हो रही है, इसलिए ये गलतियाँ हो रही है। यानी कि कोई भी गाड़ी अचानक से सामने आ रही है, कुछ भी हो रहा है, अगर आपकी स्पीड कम रहेगी तो आप इजीली चला सकते हो। ठीक है, सबसे पहले स्पीड को कम करो आप। हाँ, दो, एकदम स्लो दो एक्सीलेटर, एकदम स्लो। हाँ, एकदम स्लो। हाँ, एकदम धीरे धीरे देना है एक्सीलेटर। जितना स्लो दोगे उतनी आराम से गाड़ी जाएगी। मिनास, ब्रेक करो, धीरे धीरे एक्सीलेटर दो, धीरे धीरे दो, हल्का हल्का दो, हल्का सा एक्सीलेटर चलाओ। बस ब्रेक। एक्सीलेटर क्यों कम नहीं दे रहे हो? क्या हो रहा है? एक्सीलेटर तुम्हारे हाथ से ज़्यादा जा रहा है क्या? हाँ। ये देखो, मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, ये एक्सीलेटर है, हल्का सा दिए गई है। मेरे वहाँ कितना स्लो दे रहे हो? हाँ, बस मेरा हाथ घूम भी नहीं रहा, तुमको दिख भी नहीं रहा होगा कि वो घूम रहा है। हाँ। ठीक है, इतना देना है, लेकिन सिर्फ मूवमेंट्स हो रहा है, सिर्फ मूवमेंट्स। वेरी गुड, बस ऐसे ही तुमको एक्सीलेटर देना है। वेरी गुड मिनाज, चलाओ। देखो ये परफेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, परफेक्ट है एकदम, बिल्कुल इसी तरह से आपको यही मेजरमेंट से गाड़ी चलानी। देखो अब वो डिसबैलेंस भी नहीं हो रहे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बैलेंसिंग बनानी है। देखो उनका पैर हवा में स्टे भी हो रहा है हल्का हल्का, और अब वैसे डिसबैलेंस भी नहीं हो रही है जैसे पहले हो रहा था। सिर्फ मूवमेंट, सिर्फ हाथों से मूवमेंट होना चाहिए। स्टार्टिंग में सिर्फ मूवमेंट के हिसाब से चलोगे। ज़्यादा एक्सीलेटर यूज़ करोगे तो गिर जाओगे, ठोक दोगे कोई गाड़ी को। आराम से, वेरी गुड, चलाओ धीरे धीरे। हाँ, ऐसे, बस इसी मेजरमेंट से आपको बैलेंसिंग बनानी है। जितना आप एक्सीलेटर स्लो यूज़ करोगे उतना आपका गाड़ी जो है वो परफेक्ट जाएगी। ठीक है।